बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोलिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री शमेशाय जी महाराज की, परम पूज मुनिवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की। प्यारे बंधु, जैसा कि अपन ने चर्चा की है कि अपने जीवन को व्यवस्थित कैसे बनाया जाए, सार्थक एवं सफल कैसे किया जाए, इसके लिए आवश्यक है कि हम श्रम करें और अपने बच्चों से भी श्रम कराएं। यदि वो श्रम करके पैसा कमाना सीख जाएंगे तो फिर उसका वो दुरुपयोग नहीं करेंगे कि उन्हें पता चल जाएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कितना उसमें श्रम करना पड़ता है, कितना झूठ बोलना पड़ती है, कितनी मायाचारी करनी पड़ती है, कितना माथा बच्ची करनी पड़ती है, कितनी हिंसा करनी पड़ती है, कितना पाप करना पड़ता है। उन्हें पता चलेगा तो फिर वो उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, अनावश्यक डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। एक तो ये पता नहीं होता है कि पैसे कैसे कमाया जाता है, और दूसरा ये भी नहीं मालूम होता है कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो कितनी उपयोगी है, कितनी आवश्यक है। उनको नहीं ये प्रश्न उठता है कि हम ये प्रश्न उठाएं कि ये चीज़ नहीं खरीदेंगे, नहीं लाएंगे तो क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। उन्हें ये विवेक नहीं होता है। वस्तुतः गृहस्थी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खरीद करके आप सिर दर्द मोल लेते हैं, झगड़ा भी मोल खरीदते हैं आप। कैसे? जैसे मान लो आपने टीवी ला दी, अब वो बच्चे आपस में झगड़ेंगे कि ये कहेगा हमें ये चैनल देखना है, दूसरा कहेगा हमें ये चैनल देखना है। एक कहेगा हमको ये वाला डिस्कवरी चैनल देखना है, तो वो कहेगा हमें ये कार्टून देखना है। आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। तो ये लड़ाई झगड़ा भी आपने पैसों में खरीदा है। आप चलो आप कहेंगे ठीक है हम अलग अलग कमरे बना देते हैं, अलग अलग टीवी दे देंगे, अब तो नहीं झगड़ेंगे। अब ये और स्वतंत्रता दे दी आपने कि वो क्या देख रहे हैं, आर ध्यान कौन सा रौद्र ध्यान कर रहे हैं, कितनी देर तक देख रहे हैं, और ज़्यादा आपने रौद्र ध्यान का साधन जुटा दिया। इससे बच्चे गंदी ही चीज़ें देखते हैं, क्योंकि उन्हें विवेक नहीं है कि हमें क्या देखना चाहिए, हम क्या देख रहे हैं, इसका परिणाम क्या निकलेगा, इससे हमें हानि होगी कि लाभ होगा, इसमें क्या गुण हैं, इसमें क्या दोष है, वे समझते नहीं हैं। बस तत्काल में उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए कुछ भी देखते रहते वो। तो जब कुछ भी देखते रहेंगे, कभी भी देखते रहेंगे, कितनी ही देर तक देखते रहेंगे, तो उनका माथा भी खराब होगा, वैसे उनकी आँखें भी खराब होंगी, उनका समय भी बर्बाद होगा, उनका पुण्य भी नष्ट होगा, उन्हें अनेक तरह की बीमारियां घेरेंगी, उनकी योग्यता का विकास होने के स्थान पर योग्यता का ह्रास होगा। ये सारी हानियां आपने पैसों में खरीदी हैं। आप यदि विवेक रखें कि हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ हमको खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, यदि आप ये विवेक रखें, अपनी निगरानी में बच्चों को रखें कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ देख रहे हैं, किसकी संगति कर रहे हैं, क्या खाना सीख रहे हैं, क्या करना सीख रहे हैं, यदि आप ध्यान रखें तो बच्चे बिगड़े नहीं। लेकिन माता पिता इस बात का ख्याल तो नहीं रखते ये वो बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसकी संगति कर रहे हैं,
कौन सा काम करना सीख रहे हैं, कौन सा व्यसन करना सीख रहे हैं, इसकी कोई जानकारी माता पिता नहीं रखते हैं, बल्कि उनको और ऐसे साधन जुटा देते हैं उल्टी सीधे हानिकारक, जिससे कि वे बच्चे और उसमें बिगड़ना सीख जाते हैं। उनको सरलता हो जाती बिगड़ने में, उनको व्यसन करने में सहूलियत हो जाती है, उन्हें पाप करने में आसानी हो जाती है, उन्हें कुसंगति करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपने ऐसे साधन जुटा दिए, हर तरह की सुविधा आपने दे रखी है। आप भी उन्होंने जो मांगा दे दिया, आप विचार नहीं करते हैं कि ये चीज़ इसे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये इसके लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है, इसके लिए आवश्यक है कि अनावश्यक है। सबसे ज़्यादा माता पिता की वजह से बच्चों का ये दुर्हाल हो रहा है। माता पिता यदि ध्यान रखते कि उन्हें उपयोगी चीज़ ही देनी है, अनावश्यक चीज़ नहीं देनी है, हर चीज़ ला कर के उन्हें जो कहा वो लाकर नहीं देना। जैसे बच्चे का मान लो स्वास्थ्य खराब है, इसके बाद भी वो कुपथ मांग रहा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ मांग रहा है, तो मांगने पर भी आप नहीं देते हैं, क्योंकि उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चा कोई भी चीज़ मांगता है, वो भले मांग रहा है, लेकिन उसके हित में है या नहीं है, उसके लिए वो उपयोगी है या नहीं है, क्या उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता है? यदि चल सकता है, उसके लिए उपयोगी नहीं है, उसके हित में नहीं है, तो रोने पर भी, उसके मांगने पर भी आपको वो चीज़ नहीं देनी चाहिए, बल्कि आपको ये बताना भी आना चाहिए कि बेटा इससे ये हानि होगी, इसमें ये दोष हैं, नहीं लोगे इसको तो इसमें गुण हैं, इसमें ये लाभ है। तो सबसे बड़ी कमजोरी माता पिता की ये है कि वे हानि लाभ गुण दोष स्वयं भी नहीं समझते। और कई चीज़ें, घर है, गृहस्थी है, गलत फितूरी की वजह से स्वर्ग के स्थान पर नरक बनता है। जैसे मान लो एक बार क्या हुआ, एक परिवार बहुत शांति से रहता था, चैन से रहता था। पड़ोसन ने पूछा कि आपके घर की शांति का राज क्या है? आपके घर की शांति का राज क्या है? बोले बस मेरी बहू नमक है और मेरी बिटिया शक्कर है। अभी तक बहू बहुत अच्छे से पूरे परिवार का ध्यान रखती थी, समय पर सब कुछ बना कर देती थी, लेकिन जैसे ये शब्द कान में पड़े कि हमारी सासू माँ हमारे लिए नमक कह रही है और स्वयं की बिटिया को शक्कर कह रही है, बस उसका माथा खराब हो गया। हम नमक हैं क्योंकि हम पराए घर से आए हैं, और इनकी बिटिया है इसलिए शक्कर है। अब वो उदासीन हो गई, हताश उदास हो गई। जैसे काम करती थी समय पर करना उसने बंद कर दिया और उदास जैसी रहने लगी। अब सास को लगा कि अभी तक तो ये सब ठीक करती थी, अब क्या हो गया? पूछा बेटा क्या बात है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? कुछ नहीं, ठीक है। नहीं कोई तो दिक्कत होगी, क्या परेशानी है? बताओ, हम उस परेशानी को दूर करेंगे। अरे मम्मी आप क्या हमारी परेशानी दूर करेंगी, हम तो पराए घर से आए हैं, नमक हैं, आपकी बिटिया शक्कर है, आप तो परेशानी उसकी दूर करेंगे। ध्यान देना। अब जैसे ही उसने ये शब्द बोले तब फिर उसकी सासू माँ ने कहा नहीं बेटा, मेरा ये तात्पर्य नहीं था कि तुम पराए घर से आई हो इसलिए तुम नमक हो, और मैंने उस जिसको जन्म दिया है वो मेरी बिटिया इसलिए वो शक्कर है। मेरा तात्पर्य तो ये था कि देखो नमक तो हर चीज़ में डलता है, नहीं समझे? नमक के बिना कोई भी व्यंजन स्वादिष्ट नहीं लगता, और वो प्रतिदिन डलता और हर आइटम में लगभग डलता है। तो उसी प्रकार से तुम तो हमारे 24 घंटे काम आती हो, हर काम में आती हो, इसलिए मैंने तुम्हें नमक की उपमा दी। और शक्कर है किसी कुछ कुछ आइटम में डलती है, कभी काम में आती है। प्रायः पहले तो ज़माना ऐसा था कि मीठा त्यौहार वगैरह में बनता था, कभी कदाचित, रोज़ ही बिल्कुल दोनों तीनों टाइम मीठा के आइटम हो और नमकीन हो, ऐसा कोई नहीं रहता था। तो इस उद्देश्य को लेकर कि मैंने बिटिया को उपमा दी है शक्कर की, कि वो उतनी उपयोगी नहीं है जितनी उपयोगी मेरी बहू है।
क्योंकि बिटिया तो पराए घर चली गई, वो कभी कदाचित आती है, उसका सुख हमको वैसा नहीं मिलता जैसा हमारी बहू का मिलता है। उसको जब अभिप्राय समझ में आया, वास्तविकता समझ में आई, एकदम फिर खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। तो कई बार नरक जो बनता है वो गलत फहमी से बनता है, फितूरी से बनता है। हमने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ समझ लिया, हमने कुछ किया, सामने वाले ने उसका अभिप्राय कुछ और समझ लिया। इसकी वजह से दूरियां बढ़ जाती है, तनाव हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, बैर विरोध हो जाता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो जाती है, एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। तो कभी भी हो, जैसे भी एहसास हो कि ये सामने वाला कुछ असंतुष्ट हो रहा है, हमसे कुछ दूरियां बना रहा है, तुरंत ही अपन को अपनी बात क्लियर कर देनी चाहिए। सामने वाले से पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या बात है, मेरी कौन सी चेष्टाचर्या आपको अच्छी नहीं लगी, मेरे से क्या गलती हो गई है, आप बता दें, मैं सुधार कर लूँगा। तो फासले से फैसला अच्छा माना जाता है। दूरी की अपेक्षा आमने सामने बैठ करके बातचीत कर लेना और क्लियर कर देना अपनी बात को, वो अच्छा माना जाता है। जैसे ही एक के मन में आया नहीं बोल रहे तो मत बोलने दो, हम क्या कम है, हमें क्या लेना देना उनसे। उस यही विचार हो सामने वाले के मन में आते हैं, नहीं बोल रहा तो मत बोलने दो, हमें क्या लेना देना, हमारा कौन सा काम नहीं रुका उनके बिना। और बस ऐसे ही वो मनमुटाव बढ़ता जाता है, दूरियां बढ़ती जाती हैं, बैर विरोध बढ़ते जाते हैं, काम बिगड़ते चले जाते हैं, टेंशन चिंता बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही किसी भी मित्र के मामले में हो, परिवार के मामले में हो, रिश्तेदारी के मामले में हो, पड़ोस के मामले में हो, सामाजिक स्तर पर हो, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें। जैसे ही लगे आपको कि कोई हमसे असंतुष्ट हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, दूरियां बना रहा है, मुख मोड़ रहा है, आपको तुरंत उस बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि आखिर बात क्या है। मन में देखिए, आपको हमेशा याद रखना है कि 1000 मौके दो कि बुराई अच्छाई में बदले, बैर प्रेम में बदले, लेकिन एक भी मौका मत दो कि प्रेम बैर में बदले, अच्छाई बुराई में बदले। ये बहुत महत्वपूर्ण नीति है। तो ऐसे में स्वर्ग बनेगा। और यदि आपने जैसे ही अपनी बात को क्लियर नहीं किया, सामने वाले को संतुष्ट नहीं किया, उसकी गलतफहमी दूर नहीं की, कि वो उसी समय से बैर में परिवर्तित हो जाता है, संबंध द्वेष में परिवर्तित हो जाता है, और वो हमेशा आपके लिए बाधक बनता है, मानसिक टेंशन का कारण बनता है, अनेक कार्य आपके बिगड़ते हैं। अवश्य आ रही गई। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप समझने की कोशिश करें कितने तरह से विकल्प हो सकते हैं, टेंशन हो सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं, काम बिगड़ सकते हैं। उन सब को हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि कितनी तरह से गलत फहमी हो जाती है, गलत धारणाएं बन जाती हैं और बैर विरोध बढ़ते हैं। और जब जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है, मानसिकता बदलती है, सारा आचार विचार व्यवहार ही बदल जाता है। आप देखना, सामने वाला पहले कैसे बोलता था, सामने वाला पहले कैसी हमारे प्रति मानसिकता रखता था, सामने वाला पहले हमारे साथ कैसा व्यवहार करता था, और अब कैसे सोच रहा है वो, अब कैसे बोल रहा है, अब किस तरह से असहयोग कर रहा है। तो ये थोड़ी सी अभिप्राय, दृष्टिकोण, अभिप्राय, मानसिकता जैसी बदलती है, सोच जैसी बदलता है, ये सारी की सारी परिस्थिति और मनस्थिति गड़बड़ा जाती है। तो ये दृष्टांत आप याद रखिए कि वो जैसे ही बहू ने समझा कि सासू जी ने मेरे लिए नमक कहा है और अपनी बिटिया को शक्कर कहा है, ये तुरंत उसकी मानसिकता खराब हो गई। क्यों? उसने सासू जी के अभिप्राय को नहीं समझा कि उन्होंने मुझे नमक की उपमा दी है तो क्यों दी है। बस उसने तो केवल स्वाद को ध्यान में रखा कि मीठा होता है शक्कर और नमक खारा होता है। इसका मतलब है कि सासू माँ मेरे लिए खारा समझती है, बेकार समझती है, और अपनी बिटिया को शक्कर समझती है, अच्छा समझती है। और बस वो उदास हो गई, हताश हो गई, और उसका मन बिगड़ गया और उसने सारा आचार विचार ही अपना बदल दिया। तो अभी जो स्वर्ग बना था वो नरक में परिवर्तित हो गया,
कितने तरह से आपका घर स्वर्ग के स्थान पर नरक बनता है, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। कैसे आप अपने व्यवहार से, अपनी मानसिकता से अपने आपसी संबंधों को स्वर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं। जब जैसे ही उसने सासू माँ ने अपना अभिप्राय प्रकट किया कि मैंने इस उद्देश्य से नहीं कहा बेटा कि तू पराए घर से आई है, तू खराब है इसलिए नमक की उपमा दी, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो इस उद्देश्य से, इस अभिप्राय से नमक की उपमा दी है कि नमक भोजन का राजा माना जाता है, स्वाद के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि सारे मसाले डाले जाएं किसी भी व्यंजन में, केवल नमक न डाला जाए, जीरावन डाल दीजिए, हैं कोई भी आप मसाला कुछ भी डाल दीजिए स्वाद बनाने वाले, नमक न डालिए, फिर आप देखिए क्या होता है उसका। है नहीं, हमारी बात अलग है हमारी बात अलग है। ये तो आप लोगों की अपेक्षा से मैं कह रहा हूँ। आपका जो दृष्टिकोण अभिप्राय है, सांसारिक प्राणी की जो धारणा मान्यता है, उस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ। मेरी अपेक्षा से तो नमक नहीं डालने पर बेस्ट लगता है भोजन क्योंकि मुझको 11-12 साल हो गए, नहीं समझे। 11-12 साल में 11-12 बार लिया हो, मान लो कदाचित धोखे से या किसी परिस्थिति मनस्थिति में, बात अलग है। बाकी बिना नमक की नहीं, सच्चे मायने में अन्न का और चाहे किसी भी व्यंजन का ओरिजिनल स्वाद क्या होता है आप लोग क्या जाने, नहीं समझे। ओरिजिनल वास्तविक स्वाद क्या है उस अन्न का, उस पदार्थ का, आप लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप तो उसमें नमक, मिर्ची, मसाले और दुनिया मीठा इत्यादि डाल लेते हैं। आप क्या हो, आप तो उसको स्वाद लेते हैं, अन्न का स्वाद थोड़ी लेते हैं। तो हम अपनी दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, वास्तविकता तो ये है कि आप लोगों की अपेक्षा कथन कर रहे हैं कि आपका घर कैसे नरक बनता है स्वर्ग के स्थान पे, हम आपको समझा रहे हैं। हम अपनी दृष्टिकोण से, अपने अभिप्राय से थोड़ी कह रहे हैं तो ये जैसे सारा व्यंजन मसाला डाल देने के बाद भी यदि नमक न डले तो कोई भी संसारी प्राणी उस भोजन को टेस्टी नहीं कहेगा। तो सासू ने कहा, मैंने उस अभिप्राय को लेकर कहा है कि जैसे नमक के बिना सब सारा भोजन का स्वाद फीका रहता है, वैसे ही मेरी बिटिया बहू 24 घंटे में कहीं भी ना रहे तो वो काम अच्छा नहीं बनता है। क्योंकि मेरी बहू सब कामों को अच्छे से करती है, व्यवस्थित करती है, समय पर करती है, इसलिए मैंने तुम्हें नमक की उपमा दी है। और बिटिया को इसलिए भी कहा है कि एक तो सारे व्यंजनों में भोजन मीठा नहीं डलता, दूसरी बात मीठा प्राय हमेशा नहीं बनता, इसलिए बिटिया भी ससुराल से मायके रोज़ थोड़ी आती है, कभी कभी आती है। इस उद्देश्य को लेकर के मैंने बिटिया को मीठा की उपमा दी और बहू को नमक की उपमा दी है। उसको जब अभिप्राय समझ में आ गया तो उसकी मानसिकता ठीक हो गई। असंतुष्टि जो थी, नाराज़गी जो थी, हताश उदास थी, उसके स्थान पर प्रसन्नता आ गई, उत्साह जागृत हो गया, स्फूर्ति आ गई, पुनः आत्मीयता बढ़ गई कि नहीं मेरे को इतना महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। तो आप इसको ध्यान रखिए, इससे जरा सी फितूरी हो जाती है। जब जरा सी थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल जाता है तो स्वर्ग के स्थान पर नरक बनते देरी नहीं लगती है। तो आपको एक तो आपका घर स्वर्ग के स्थान पर नरक कैसे बन जाता है, इसमें ये भी एक गलत फितूरी बहुत बड़ा हाथ है इसका। आप अपने व्यापारिक संबंधों में, आप अपने रिश्तेदारी के संबंधों में, आप अपने पारिवारिक संबंधों में, आप अपने मित्रता के संबंधों में इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए कि गलत फितूरी हो जाती है तो बहुत सारा आचार विचार बदल जाता है। अच्छे संबंधों के स्थान पर बुरे संबंध बन जाते हैं, बैर हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं, एक दूसरे की प्रशंसा के स्थान पर निंदा करने लग जाते हैं, एक दूसरे के सहयोग के स्थान पर असहयोग करने लग जाते हैं, ऐसा काम बनाने के स्थान पर बिगाड़ने लग जाते हैं। तो आप सभी जैसे ही आपको लगे कि पहले हमारे जिसके साथ बहुत अच्छी मित्रता थी, मिलना जुलना था, अच्छा व्यवहार होता था, सहयोग करते थे,
उसके स्थान पर अब हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, या उल्टा असहयोग करते हैं, निंदा करते हैं, तो आपको तुरंत पूछ लेना चाहिए, भाई मेरे से क्या गलती हो गई बता दीजिए, मैं सुधार कर लूँगा। सामने वाला नहीं बोल रहा है तो आप बोल लीजिए, क्या छोटे हो जाएंगे, मोटे के स्थान में पतले हो जाएंगे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो समझदारी है कि जो गलत फितूरी हो रही थी उसको दूर करना, गलत फहमी को दूर करना। दूसरा ये है कि कैसे स्वर्ग के स्थान पर घर नरक बनता है, इसको आप सुन लीजिए। एक घर में पढ़ी लिखी बहू आई। कैसी बहू? पढ़ी लिखी बहू आई। आप बिल्कुल अपने आप को पूरे घर में सबसे श्रेष्ठ समझती। ये घर के लोग इतना नहीं पढ़े जितना हम पढ़े हैं। और अब मान लो वो जॉब भी सर्विस कर रही हो, तब तो फिर कहना ही क्या। और सारे परिवार से या पति से ज़्यादा कमा रही हो, तब तो और कहना क्या। फिर तो आप उससे एक गिलास पानी की आशा रख नहीं सकते हैं। तो वो बहू आई, और जैसे ही आई तो लोगों को अपेक्षा रहती है कि बहू ये साफ़ सफाई करे, ये नाश्ता बनाए, चाय बना के दे, ये पानी भर के दे, या कुछ करे, अपेक्षा रहती है। बहू का ही वो तो उल्टी अपेक्षा रखती थी कि हम पढ़े लिखे हैं और हम सर्विस करते हैं, हमको घर में सबसे ज़्यादा पे मिलती है, हम ज़्यादा कमाते हैं, इसलिए मेरी सेवा करनी चाहिए, सबको मेरी खातिरदारी करनी चाहिए, मेरे लिए सब काम करके देने चाहिए। जब ऐसा कैसे संभव है? नहीं हुआ तो बस अब उसके मन में आने लगा कि सास खराब है। कैसी है सास? क्योंकि जब व्यक्ति को किसी से अपेक्षा रहती है और उसकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो उसको सामने वाला खराब लगने लगता है। उसमें कितने गुण हो, कितनी योग्यता हो, पर आपने यदि अपेक्षा रखी है और उस अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई है तो तुरंत उस व्यक्ति से द्वेष हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। मान लीजिए, चलिए आप महाराज जी के दर्शन करने आए और महाराज जी ने आंख उठा के नहीं देखा, वो अपने पढ़ रहे थे, पढ़ते रहे। आपने नमस्ते किया, उन्होंने हाथ भी नहीं उठाया, देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं उठाया, वो अपने पढ़ते रहे। आप थोड़ी देर बैठे भी रहे, आपने कुछ पूछा भी, प्रश्न किया, फिर भी उनके पास बहुत व्यस्त थे, उन्हें कोई जरूरी विषय देखना, चिंतन मनन करना था, नहीं बोल पाए, वो समय भी नहीं दे पाए, आपके प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया। अब बताइए आपको कैसा लगेगा? अरे हम इतनी दूर से आए, हमें कोई वैल्यू भी नहीं है, महाराज जी देख ही नहीं रहे, हमारी परिस्थिति नहीं समझ रहे, हमारी समस्या ही नहीं सुन रहे। अब भक्ति श्रद्धा के स्थान पे द्वेष हो जाएगा और आप निंदा करने लग जाएंगे। क्या महाराज जी के पास जाने, हम नहीं जाएंगे, वो देखते ही नहीं है, किसी से बातें ही नहीं करते, सुनते ही नहीं है। अब बताइए महाराज में कोई कमी है? उनके दर्शन में कमी है कि ज्ञान में कमी है कि चरित्र में कमी है कि वैराग्य में कमी है, किस चीज़ में कमी है? कोई कमी है? आपको क्यों द्वेष हो गया, क्यों घृणा हो गई, क्यों निंदा करने लग गए? क्योंकि आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। आप जो अपेक्षा लेकर के गए थे वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई, तो वो भगवान के भगवान हैं, पहले भी थे अभी भी हैं, लेकिन इसके बाद भी आपका स्वार्थ सिद्ध ना होने की वजह से, आपका उद्देश्य पूरा ना होने की वजह से, आपको महाराज से भी, भगवान से भी, जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, पूज्य हैं, जो आपकी श्रद्धे हैं, उनके प्रति भी द्वेष हो गया, घृणा हो गई, नफरत हो गई। अब आप दोबारा नहीं जाएंगे, दूरी बन गई। हुआ ना? तो ऐसा होता है। इसलिए जहाँ आप, ये तो निश्चित है, आप जिससे भी अपेक्षा रखेंगे, अपेक्षा रखने पर कभी ना कभी तो उपेक्षा होती है, और उपेक्षा होने पर द्वेष जन्म ले लेता है। इसलिए किसी से इतनी अपेक्षा भी ना रखें कि यदि अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो उस व्यक्ति से वैर हो जाए, विरोध हो जाए, उसकी निंदा घृणा करने लग जाए। तो हुआ ऐसा कि वो बहू अब उल्टी अपेक्षा रखती थी कि सास मुझे स्वयं नाश्ता आदि बना कर देवे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं घर में सबसे ज़्यादा कमाती हूँ। वो सास कैसे देने वाली? सास तो सास थी, कोई गुनाह की सास होती तो बात अलग थी कि वो समझती नहीं, जैसी मेरी बिटिया वैसी मेरी बहू, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपनी बिटिया को देती आई कि नहीं, जन्म से सब भोजन बना बना देती आई, चाय नाश्ता बना बना देती आई,
पानी भर भर देती आई और कहती रही तुम तो बेटा पढ़ो खेलो खाओ हम सब कर लेंगे। ऐसी गुनाह की बहू सास होती तो बहू को भी बेटिया जैसा मान लेती, और बिटिया जैसा मान लेती तो जैसे बिटिया माता के प्रति आत्मीयता रखती है वैसी बहू भी आत्मीयता रखती है। और 4 साल 6 महीने ही सासपना चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा सासपना चलता तो कितने समय, बहुत ज़्यादा चल जाए 6 महीना भी बहुत होता है कि वो थोड़ा जैसी आके आती तो है वो गाय बन करके, कौन बहू आती तो है गाय बन करके, और जैसे ही वो सबके नेचर से परिचित हो जाती है तो व्याघ्री बन जाती है। फिर उसको व्याघ्री बनते देर नहीं लगती, तो वो फिर कहती देखती हूँ, और फिर वो अपने इशारों पर सास को तो क्या सारे परिवार को ना चाहती है, परेशान कर डालती है, तहस कर डालती है। अपने आप कहेंगे तुम तो न्यारे हो जाओ, अलग हो जाओ। तो ये समझदारी क्या है कि सास अपनी बहू को आते साथ ही बिटिया की दृष्टि से देखे, उसे अपनाए, खुद ही अपने हाथ से जैसा पहले से करती चली आई, झाड़ू पोंछा नाश्ता भोजन इत्यादि जो भी करती आई, बहू के आने के बाद भी करती रहे। और बेटा बहू से कहे बेटा तुम अब अभी आई हो, थोड़ा विश्राम कर लो, अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन है, आराम से रहो, टेंशन मत पालो। 4 दिन कह दे, 5वें दिन तो वो माँ को सास को गद्दे पे बिठाएगी सिंहासन पर, नहीं माँ मैं आई हूँ किस लिए आई, मेरे रहते और आप काम करें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जिंदगी भर निकल गई खाते खिलाते काम करते हुए, अब तो हम आ गए, आप चिंता न करो, आप तो बैठो, ऐसा वो सिंहासन में बिठा के पूजा करेगी। लेकिन वे जैसे ही आई बहू और आते ही सासपना दिखाया, नहीं अब तू आई है, तू तो दासी है मेरी, सब कर, ऐसा करके दिखा वैसा करके दिखा। और बेचारी करेगी भी, है तो उसे चाय बनाना नहीं आती, है तो उसे नाश्ता बनाना नहीं आता, यही सिखाया तेरी माँ बाप ने, कुछ भी नहीं आता। जहाँ ऐसा किया वो कहती देखती हूँ, अब तुम बना के दिखाओ कैसा बनाया जाता है, हम खाएंगे और तुम्हारा देखेंगे कैसे बनाती हो। मुझको नहीं आता ना, हमसे आते ही नहीं, हम क्यों आपका सामान खराब करें, अब आप ही बनाओ और हमको भी खिलाओ और खुद खाओ। ये इस तरह से विवेक क्या कहता है कि जैसे आप पहले से करते चले आए, जब बेटे की शादी नहीं हुई थी तो आप भी कर लो, कुछ तो 4-8 दिन करके तो देखो। और वो बहू करे तब भी उसको मना करो, नहीं बेटा तो अभी आई है, थोड़े दिन शांता से रहे, चिंता क्यों करती है, जैसा तेरा वो घर जैसा मेरी ये घर, जैसी तेरी माँ वैसी मैं, तू चिंता मत कर, वहाँ भी सुख से रही यहाँ भी शांति से रहे। 1-2-4 दिन तो कहो आप उसको, नहीं तो करने दो और सब खुद करके दिखाऊं, वो तो आपको हाथों पे उठा लेगी, कुछ भी नहीं करने देगी। नहीं अब आप नहीं करेंगे, हम सब करेंगे, आप तो धर्म ध्यान कीजिए, अपना अंत समय सुधारिए, समाधि की तैयारी कीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे, सब कर लेंगे, वो तो अपने आप करेगी। लेकिन वो आते ही साथ बस झूला पे बैठना चाहती हैं, अब हम झूले पे बैठेंगे और तुम मेरी दासी हो, नौकरानी हो, पराए घर से आई हो, अब तुम मेरे इशारों पर नाचो, तुम ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं आता तुमको वैसा नहीं आता। तो ये नखरेबाजी किसी को पसंद आती नहीं है, ये बनता है ऐसे नरक। और यदि उसको अपना ले अपनी बेटी जैसा, और उसको भी जैसे बेटी को बिठा के खिलाती हो, 1-2-4-8 दिन उसको भी खिला दो, वो करे भी काम तो मना करो, और थोड़ा भी करे उसकी प्रशंसा करो, ओहो कितना अच्छा करती है, ऐसा तो मेरी बिटिया से भी नहीं बनता, तो मेरी बिटिया से बढ़ के है, तो अभी थोड़ा अच्छा किया था अब और अच्छा करेगी, अभी थोड़ा कर रही थी अब और ज़्यादा करेगी, अभी थोड़ा आपको अपना मान रही थी अब पूरे अपने मानेगी। लेकिन ये चीज़ें नहीं आती लोगों को, केवल उसकी निंदा करना आती है, तिरस्कार करना आता है, पराये घर की आई इस तरह से हे दृष्टि से देखना आता है, और काम सारा करवाना चाहते हैं। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुम समय पे उठो, तुम ही झाड़ू पोछा करो, तुम ही सारे काम करो। तो ये दोनों तरह से कमियां रहती हैं। हुआ ऐसा कि वो जो बहू थी वो कहने लगी, मतलब अपेक्षा रखती थी कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ और मैं घर में सबसे ज़्यादा पैसे कमाती हूँ, तो सास भी मेरे काम नाश्ता आदि बना के देवे, और पति भी एक तरह से उनकी दृष्टि बन जाती है। जैसे पुरुष के अंदर गंभीरता होती है, ये पैसे कमाए इसके बाद भी उसको अहंकार ना आए, सबको प्रेम से पाले पोसे,
सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। इस तरह के गुण महिला के अंदर नहीं होते। वो यदि कुछ उसके अंदर विशेषता है या वो पैसा कमा रही है तो उसको अहंकार आ जाता है। वो कहेगी हम इनका नहीं कर सकते पालन पोषण, हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको बहुत जल्दी अहंकार आता है। जैसे गुण पुरुष के अंदर होते हैं सबको अपनाने के, सबका पालन पोषण करने के, वैसे गुण महिला के अंदर नहीं होते हैं। तो उसको अहंकार आता है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कमाती हूँ, इसलिए हम जिसका चाहेंगे उसका पालन पोषण करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। तो वो अपेक्षा रखती थी। अब हुआ ऐसा, उसके मन में आने लगा कि या तो पति अलग हो जाए। सो पति था मातृपितृ भक्त, उसने अपनी बात रखी पत्नी ने कि अपन अलग हो जाते हैं। पति ने कहा नहीं, मेरे माता पिता उपकारी हैं, हितैषी है, मेरे शुभचिंतक हैं, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए, मैं प्रत्युपकार करूँगा, उनकी सेवा करूँगा, मैं अपने माता पिता से अलग नहीं हो सकता। ओ आप क्या करें? बहू ने कहा कि अपन अलग हो जाते हैं, पर लड़का बोला नहीं, मेरे माता पिता की मैं सेवा करूँगा, उनका आशीर्वाद चाहिए, मुझे छत्र छाया चाहिए, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। अब क्या करें? बहू ने सोचा अब तो या तो सास को मारो या अपन अब घर जाके बैठो, क्योंकि पति तो है माता पिता का भक्त, वो अलग होने तैयार नहीं है। और वो अपेक्षा रखती थी, इसलिए सास खराब थी, और कोई अवगुण नहीं था उसमें, कोई व्यसन नहीं करती थी, कोई डंडा लेके मारती नहीं थी। वो बहू की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाती थी, इसलिए वो उसे जान से मारने की सोचने लगी। जाके अपने मायके चली गई, घर बैठ गई। अब उसकी पिता वैद्य थे, पिताजी से बोली मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। क्यों? मेरी सास बहुत खराब है। खराब है? हाँ, आप तो कोई जहर दे दीजिए जिससे मैं उसको मार डालूंगी और फिर शांति से रहूंगी, या तो जाऊंगी नहीं तो नहीं जाऊंगी। पिताजी समझदार थे, उसने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ पुड़ियाँ बना कर देता हूँ, लेकिन जैसे मान लो मैं एक ही पुड़िया दे दूँ आपको जहर की और जाके सीधा आप उसे खिला दो तो पकड़ी जाओगी, जेल हो जाएगी, सामाजिक छवि खराब हो जाएगी। एक काम करो, मैं आपको कुछ पुड़ियाँ बना देता हूँ लगभग 4-6 महीने की, तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जहर डाल देता हूँ, स्लो पॉइजन, जिससे आप उसको चाय में या दूध में या किसी भी चीज़ में डालते रहना तो मम्मी धीरे धीरे मरेगी, आपकी सास धीरे धीरे मर जाएगी। तो और एक बात और ध्यान रखना, क्या कि आप उसकी जो है ना खूब सेवा करना, उसको समय पे चाय देना, नाश्ता देना, भोजन देना, शाम को उसके पैर दबा देना, इसलिए और मीठा बोलना, अच्छे से प्रेम से विनय से बोलना, उसकी विनय में कमी नहीं रखना, जिससे कि वो मर जाएगी 4-6 महीने में। तो ये लोगों को विश्वास नहीं हो पाएगा कि बहू ने मारा है। लोग ये समझेंगे कि नहीं, बहू तो बिल्कुल चाय नाश्ता भोजन इत्यादि समय पे देती थी, शाम को पैर दबाती थी, विनय करती थी, मीठा बोलती थी, प्रेम से बोलती थी, तो लोगों को संदेह नहीं हो पाएगा और सास से आपको छुटकारा 4-6 महीने में मिल जाएगा। उस खुश हो गई बिटिया, चलो ठीक है 4-6 महीने तो हम निकाल लेंगे जैसे भी होगा। और उसने पुड़ियाँ दे दी बना बना करके, और वो आ गई खुश होकर के अंदर ही अंदर कि चलो अब 4-6 महीने में सास से छुटकारा मिल जाएगा। और वो पुड़ियाँ एक कोई दूध में या किसी आइटम में मिला देती, और रोज़ मम्मी को बहुत माँ के उठने के पहले उठ जाती और स्वयं चाय नाश्ता जो भी माँ को चाहिए पड़ता दे देती, स्वयं भोजन बनाती सारा। मम्मी से कहती नहीं मम्मी आप रहने दो, हम कर लेंगे। और शाम को पैर दबाती, उनके कपड़े भी धो देती, सुखा देती, उठा देती, सब कर देती समय पे, बिल्कुल हाथ पे दे देती सामान। अब सास को बहुत आत्मीयता जागृत हुई कि ये तो मेरी बिटिया से बढ़ के है, तो वो भी कहने लगी नहीं तुम अकेले काम नहीं करोगी, हम तुम्हारे साथ हाथ बटाएंगे, नहीं तुम अकेले कपड़े नहीं धोगी, हम भी धुलाएंगे, तुम अकेले कपड़े बर्तन नहीं मांजोगी, हम भी साथ में मंजवाएंगे। हर काम को वो साथ में करवाती माँ, और ये बहू बना करती नहीं आप तो बैठो हम ही कर लेंगे सब। उसको तात्पर्य ये था कि हम अब दूसरों को, सबको, परिवार को दिखा दें कि बहू बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, और माँ को भी ये लगे कि नहीं माँ मेरे प्रति बहुत आत्मीयता रखती है बहू। अब जैसे ही 4-6 महीने हुए और बहू और सास दोनों में
एक दूसरे आपस में मिल कर के सब काम करें, और बहू बहुत विनय करे, मीठा बोले, शाम को पैर दबाएं। तो इतनी आत्मीयता हो गई सास को बहू से, बिटिया से ज़्यादा। अब मेरे लिए वो स्वयं सास अपने लिए कपड़े न बुलवा के बहू को बुलवाए, मेरी बहू बहुत अच्छी है, हर प्रशंसा करे, पड़ोसन से जिससे देखो उससे प्रशंसा करे, बहुत संतुष्ट रहे। अब दोनों इस तरह का सास के व्यवहार से बहू को भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। अब जैसे ही कुछ दिन रह गए, 4-6 महीने में 5.5 महीने निकल गए, 15 दिन बचे, तो बहू को लगा कि सास अब मर जाएगी 15 दिन के अंदर। तो वो अपने मायके गई, और मायके गई पिता से बोली, पिताजी वो गलती हो गई मेरे से, सास तो बहुत अच्छी है मेरी, अब वो मर ना जाए, आप कोई ऐसी दवाई दे दो। समझ रहे? उसने कहा कि मेरी सास बहुत अच्छी है, आप अब कोई दूसरी दवाई दे दो, मरने नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि वो 6 महीने में मर जाएगी, अब 15 ही दिन बचे हैं, मेरी सास मरनी नहीं चाहिए पापा, ऐसी कोई दवाई आप दे दो, मैं जाकर जिससे उनको जल्दी से जल्दी खिला दूँ, आप तो बड़ी बढ़िया दे दो, थोड़ी पावरफुल, जिससे वो मरने नहीं चाहिए। तो उसके पिता तो वैद्य थे, उसने कहा ठीक है बेटा, चिंता ना करो, हम दूसरी दवा दे देते हैं, आपकी सांस नहीं मर पाएगी। उसने दूसरी पुड़िया भी दी और साथ में कहा, बेटा पहले क्या था, अब क्यों हो गया ऐसा? बोले आपने जो तरीका बताया था हमने वैसे ही किया, सास के पहले उठ जाना सो करके, और पहले से ही उसको चाय नाश्ता दे देना, भोजन बनाना, कपड़े स्वयं हम धोते थे तो मना करने लगी, नहीं हम अकेले, तुम अकेले नहीं धोगी, हम भी साथ में धुलाएंगे। बर्तन हम मांजते थे तो वो हमें मांजने नहीं देती थी, कहती नहीं हम साथ में मंजवाएंगे, सारा काम वो साथ में करवाती है, हम भी करवाते हैं। तो आपने कहा था प्रेम से बोलना तो मैं प्रेम से बोलती हूँ, आपने कहा था विनय करना तो मैं विनय करती हूँ, आपने कहा था शाम को थोड़े 5 मिनट पैर दबा दिया करो तो मैं दबा देती हूँ। पिता ने कहा बेटा यही व्यवहार जिंदगी भर बना के रखना, तो सारे लोग आपको हाथ पर उठा के रखेंगे और नरक के स्थान पर स्वर्ग बन जाएगा। वस्तुतः लोगों में चाहे सास बहू हैं, चाहे पिता पुत्र हों, चाहे मित्र हों, चाहे भाई हों, इस तरह का यदि व्यवहार रखते हैं, विनय है, मीठी वाणी है, प्रेम है, आत्मीयता है, सहयोग का भाव है, एक दूसरे का आपस में मर्यादा है, तो वो उससे जो है घर स्वर्ग बनता है। ये चीज़ों की कमी होने की वजह से घर नरक बन जाता है। समय आपका हो गया है, आज अपनी बात को यहीं पर पूरी करते हैं। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।